वरुण जी, क्या ये माने कि अखिलेश यादव को लेकर जो पोस्टर लगे हैं सिर्फ कार्यकर्ताओं की इच्छा है? कम से कम गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है, नेताओं में कहीं कोई ऐसी बातचीत नहीं होती है? और अगर गठबंधन जीत जाता तो पीएम चेहरा कोई भी होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पीएम बन जाता, कम से कम लड़ाई नहीं होती। अनामिका जी, आपने एक बात कही कि कंफ्यूजन था जनता के बीच में, इसलिए जनता ने विपक्ष को पूरी सीटें नहीं दी। मैं तो कह ही रहा था ये बात, मोदी जी का ग्लैमर रानी विपक्ष का बनानी, 4 जून को विपक्ष को दुख होगा कि और मजबूती से लड़ते तो सरकार बनाती। आपने जो बात कही इससे ये क्लियर हो गया कि अगर नेता दिखा देते, फेस दिखा देते प्रधानमंत्री का, तो मोदी जी एक 240 भी नहीं ला पाते। कैसे? ये तो क्लियर बात हो गई। दूसरी बात ये नहीं, अब सुन तो लो मेरी बात, तो सुन लो मैं आपकी बात। अभी इन्होंने बीजेपी वाले कह रहे हैं वैकेंसी, ये कोई प्रधानमंत्री पद कोई नौकरी होती है क्या? वैकेंसी नहीं है, ये फासिस्ट सोच है। अच्छा। जनता चाहे जिसको, किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री चुन सकती है, इनकी सोच की बात है। अब आप बात करो अखिलेश जी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर क्यों लगाया? भाई कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, ममता दीदी भी बन सकती है, अखिलेश, डिम्पल, प्रियंका, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। ये तो जब अभी चुनाव तो है नहीं, अभी तो चुनाव संपन्न हुआ, 1-2 साल में चुनाव होगा, मिड टर्म पोल तो होना निश्चित है। अच्छा। उसमें डिसाइड किया जाएगा। अच्छा। और क्योंकि हमारे गठबंधन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्थानीय इश्यूज, पंचायत इश्यूज, नगर निकाय के इश्यूज अपने हिसाब से नेता कार्यकर्ता तय करते हैं। तो आप ये कह रहे हो दिल्ली में क्यों कर? दिल्ली एक राज्य है, तो वहां के कार्यकर्ता अपने हिसाब से इश्यू तय कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय इश्यू, नेशनल इश्यूज है, तो आपको गठबंधन एक दिखा है पूरे देश में, जब भी तो ये हाल हुआ मोदी जी का। और फेस कर देते, तो आप खुद ही कह रहे हो, तो फेस अगर आ जाता प्रधानमंत्री पद का तो मोदी जी रह जाते। ये कुल मिला के बात, जो कंपटीशन की बात नहीं है, अकेले कार्यकर्ता है। मेरी भी इच्छा थी कि प्रियंका जी चुनाव लड़े, अब लड़ रही है वायनाड से, मैं तो 20 साल से कह रहा था। तो ये तो इच्छा होती है हर आदमी की, लाइकिंग होती है, कोई किस चैनल को पसंद करता है, कोई किस चैनल को पसंद करता है, अपनी अपनी लाइकिंग है। तो इसको आप थोड़ी बदल सकते हो। ये जो चाहते हैं बीजेपी वाले, आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने रिपब्लिक की बात से शुरुआत की, तो आप कोई किसी चैनल को पसंद करता है, मतलब गठबंधन है तो बात भी नहीं बढ़ाएंगे आगे। हाँ, पिक्चर की बात कर लेते हैं। अच्छा, अरे नहीं, टीवी पे नहीं, आप खेल की बात कर लो। किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, अलग अलग पसंद है, खेल अलग पसंद है, किसी को क्या पसंद है, ठीक है, किसी को। आपने जो बात कही, मुझे लग रहा है सिद्धार्थ जी तक बात पहुंच गया होगी, लेकिन जो आशुतोष जी ने बात कही वो सिद्धार्थ जी तक नहीं पहुंची है। वरुण पुरोहित जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने सुन लिया होगा, वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तय है, ये हम मान के चल रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं कि अहंकार में डूबी हुई सरकार है, कुछ अता पता नहीं है, बैसाखी पे सरकार आपकी चल रही है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ जी तक मेरी आवाज अभी भी नहीं जा रही है, मैं वापस उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। विशाल जी, अहंकार में डूबी हुई सरकार है, वरुण जी कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, मिड टर्म इलेक्शन तय है। आप लोग तो बहुत राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, रहते हैं इन सब के बीच, जरा बताइए कि क्या तस्वीर बन रही है, क्या सिनेरियो है इस वक्त देश में इलेक्शंस को लेके और सरकार को लेके? अभी हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और अपने एक और जो है मित्र को सुन रहा था पैनल पे। अब मैं शुरुआत करता हूं। समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सरकार बैसाखी पर है और क्या हुआ गारंटी का, ये तमाम सारी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि पार्टी के सभी लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है मानवर, आपका कहना सही है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जो आपने बातें कही कि बैसाखी की सरकार है और जो है क्या हुआ गारंटी का, तो मानवर मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि अब लगातार 3 बार जनता जनार्दन ने आपको विपक्ष में, प्रतिपक्ष में बैठने का अवसर दिया है, अभी भी आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तो ये आप क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? और दूसरी बात, जो आप बैसाखी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा कि जो एनडीए है उसका एक ऑर्गेनिक गठबंधन है, आज से नहीं, 3 दशकों का है। और आप अपनी बात कर लीजिए, जो आप बार बार बैसाखी कह रहे हैं, आप अपनी बात कर लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले तो लड़े थे साथ में चुनाव, दिल्ली में और पंजाब में तो नहीं लड़ पाए थे, और अब इस समय क्या हुआ, दिल्ली में क्या चल रहा है? क्यों नहीं स्पीकर के जो है पद पर जो है समर्थन जुटा पाए? बैसाखी कौन है?
तो दीवार स्वप्न देखिए, लोकतंत्र में देखिए, बिल्कुल सर जायज है। समर्थन भी नहीं जुटा पाए और इनकी ही अलायंस के नेता पहले तो साथ नहीं थे स्पीकर चुनाव पर, फिर बड़ी लंबी चौड़ी बैठक और बातचीत करनी पड़ी, उसके बाद टीएमसी के सांसद साथ में आए। विशाल जी, आपकी आवाज बहुत साफ मेरे तक नहीं आ पा रही है, मैं इसलिए कहूंगी टीम को कि थोड़ा आपकी आवाज को क्लियर करें, मैं बहुत नहीं समझ पा रही हूँ आपकी बात को। सिद्धार्थ जी काफी देर से जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, मैं वही सवाल फिर से आपसे पूछूंगी जो आपसे मैंने पहले पूछा, अब तक मेरी आवाज नहीं गई थी। कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तय है, आपकी बैसाखी की सरकार है, कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं है, और आपका अहंकार था जो इस बार 400 पार का छोड़िए, आप 300 तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, जो पोस्टर्स जिस पर आज आप अपनी ये स्टोरी कर रहे हैं, जो अखिलेश जी के समर्थक लगा रहे हैं, मैं मानता हूं इससे कोई लड़ाई इंडिया अलायंस में नहीं होने वाली, कोई कलह नहीं होगी आपस में, क्योंकि जब मौका ही नहीं आने वाला कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है तो लड़ाई किस बात की। पर हाँ, इतना जरूर है कि इन पर तो एक 4 पंक्तियां मुझे ध्यान में आई कि अधूरी सी ख्वाहिशें हैं मेरी, अधूरी ही मेरे सारे ख्वाब, कैसे कट रही है जिंदगी कोई पूछता नहीं जनाब। इनके क्या हाल हो गया, कितना दम लगाया था, 10 साल की एक सरकार चली, इनने सोचा था ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और तीसरी बार देश की जनता ने इतिहास रचते हुए 1962 के बाद तीसरी बार एक प्री पोल अलायंस को पूर्ण बहुमत देकर एक देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार इस देश का नेतृत्व सौंपा। मैं मानता हूं यह अभूतपूर्व है, और उसके ट्रॉमा से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। अब नहीं निकल पा रहे तो एक दूसरे को चार्ज करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इसको अभूतपूर्व मानेंगे तो जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर सरकार बनाने का जनादेश जनता देती रही, वो क्या था, उससे इस बार क्यों चूक गए? क्योंकि दावे ये थे 370 भारतीय जनता पार्टी, 400 पार एनडीए। जो हमें पहले 2 बार मिला वो भी अभूतपूर्व था, क्योंकि कोई पार्टी किसी सत्ता को, किसी दल को हटा करके सत्ता में आ रही थी। अभी अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि 10 साल का हमने इस देश में एक सेवा काल रखा, और लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, मिलेगा नहीं। 10 साल के काल के बाद क्या हुआ था कांग्रेस पार्टी का? जो 200 सीटों पे कांग्रेस पार्टी थी वो 50 पे आ गई, और हम लोग जो 303 पे थे वो 240 पर हैं, और एक पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बना रहे हैं। इसलिए अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने तीसरी बार इस देश की गद्दी को संभालने का जिनको जिम्मेदारी दी गई है। 1962 में ऐसा हुआ था और 2024 में ऐसा हुआ। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसको अभूतपूर्व कहना कुछ भी गलत है। पर रही बात, आपने कहा कि हमारा लक्ष्य तो 370 का था, हमने 400 पार की बात कही थी, बिल्कुल कही थी। हम अपने लिए बड़ा लक्ष्य रखते हैं, हम बड़ा सोचते हैं। जो लोग 40 पर हो वो 400 कहते तो वैसे भी कठिनाई हो जाती। हम 303 पे थे, हमें 400 कहना था। और हमारे कार्यकर्ताओं के लक्ष्य आवश्यक था। इंडिया गठबंधन के नेता आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर ही उंगली उठाते हैं। संजय मिश्रा, फिर चाहे पानी का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, कांग्रेस के नेता सड़क पर आते हैं और कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी की सरकार लापरवाह है, इनके नेता पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इनके मुख्यमंत्री ही जेल चले गए। संजय मिश्रा, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सिद्धार्थ भाई की तरह तो मेरे को इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोलूं। गठबंधन है, सभी को पता था कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, ये क्लियर था। सभी लोग बोल रहे हैं, तो गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है कि देखो दिल्ली में क्या हो रहा है और पंजाब में क्या हो रहा है। सिद्धार्थ भाई ने एक शेर कहा, तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शेर है आपका कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो लिए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो लिए। आपने सरकार बनाया, आपको मुबारक, आप सरकार चलाइए, उसकी शुभकामनाएं। हम तो यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको बहुमत मिला, मध्य प्रदेश में जनता ने देखा कांग्रेस को बहुमत मिला, गोवा में जनता ने देखा 18 विधायक कांग्रेस के, 13 विधायक बीजेपी की सरकार आपने बनाई थी। लोगों ने देखा कि बाकी राज्यों में आपने क्या खेल किया, राजस्थान में की सरकार को अस्थिर करने की कितने प्रयास किए आपने, जिसका नतीजा आज आपके सामने आया है। जनता को लग गया कि हाँ भाई, आप लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। अनामिका जी, नहीं, लेकिन